अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े अच्छे से जा रहे होंगे। अभी बज रहे थे 3, मैं आ गई थी किचन में आकर देखा तो मेरी ग्रॉसरी पूरी तरह फिनिश हो चुकी थी। तो फटाफट से हम ग्रॉसरी करने निकल गए। ज़्यादा कुछ तो नहीं, रमज़ान से पहले मैंने सारी ग्रॉसरी कर ली थी, लेकिन जो डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें होती हैं, टोमेटो, पोटैटो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कोतमीर, चिल्ली, ये सब का हम ज़्यादा भी स्टोरेज नहीं रख सकते क्योंकि आफ्टर 1 वीक ये ख़राबी हो जाती है। इसलिए मैं वीकली ही जाना प्रेफर करती हूँ। घर जाकर मुझे इफ़्तार की प्रिपरेशन भी करनी थी, तो बस ज़रूरत की चीज़ें लिए और वापस आ गए और अभी ऑलरेडी 4:30 हो चुके थे। घर पर आकर लिटरली ऐसा लग रहा था कुछ देर आराम कर लूँ, लेकिन इफ़्तार की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी थी और टाइम बहुत ही कम था, इसलिए मैं बिना रेस्ट किए फटाफट से किचन में आ गई। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने रगड़े की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मॉर्निंग में ही मैंने वाइट पीस सोक करने रख दिए थे। उसे कुकर में ऐड करके 1 स्मॉल साइज अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मेरिक पाउडर, वाटर एंड सॉल्ट ऐड करके उसे बॉईल होने के लिए रख दी। और यहाँ आफ्टर 1 विसल मुझे याद आया मैंने इसमें ऑयल और ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करना थी, जो कि ऐड ही नहीं की, भूल गई। फिर क्या था, फिर गैस की फ्लेम ऑफ करी और फिर उसमें ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा हाफ स्पून ऑयल भी ऐड कर दी। अब वापस से लीड कवर करके इसे बॉईल होने के लिए रख दी। बॉईल करने से पहले मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती क्योंकि बाकी सारे मसाले ऊपर से ऐड करने होते हैं। सिंपल रेसिपी फॉलो करती हूँ, लेकिन बनने के बाद बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। यहाँ जब तक रगड़ा बॉईल हो रहा था, मैंने कस्टर्ड की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एक पॉट में 1/2 लीटर मिल्क ऐड करके अब उसे भी बॉईल होने के लिए रख दिया। और जब तक मिल्क बॉईल हो रहा था, मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड करके उसकी एक स्लरी बना ली ताकि लम्स ना रहे। और यहाँ ये कंटेनर मेरे से ओपन ही नहीं हो रहा था। 5 मिनट की हार्ड वर्किंग के बाद फाइनली ये ओपन हो गया। यहाँ मैंने प्लेन वाटर लिया है, आप मिल्क में भी ऐड कर सकते हो कस्टर्ड पाउडर। रमज़ान में वैसे ही पता नहीं चलता टाइम कैसे भागता है, तो ऐसी क्विक रेसिपी बड़ी काम आ जाती है। 1/2 लीटर मिल्क में 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर इनफ हो जाता है। तो बस अब मेरी स्लरी यहाँ रेडी हो गई थी और अब यहाँ मिल्क में भी बॉईल आने लगा था, तो अब मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी। 1/2 कप शुगर, 5 स्पून मैंने ऐड की है। शुगर ऐड करने के बाद अच्छे से 2 to 3 मिनट स्टीर करती रही और उसके बाद कस्टर्ड पाउडर की जो स्लरी बना रखी थी वो ऐड कर दी। वो ऐड करने के बाद भी 3 to 4 मिनट स्टीर करती रही और अब ये थोड़ा थिक होने लगा था। अब गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दी। फ्रूट्स इसमें मैं टाइम पर ही ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पहले ऐड कर देने से इसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। और अब इसे भी एक बाउल में ट्रांसफ़र करके कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दी। अब की रमज़ान से पहले ज़्यादा प्रिपरेशन मेरी सही से हो नहीं पाई, स्पेशली जब घर में टॉडलर होना, तो आप प्लान तो बहुत कुछ करते हो लेकिन कुछ सही से हो नहीं पाता, इसलिए अब सब टाइम पर ही करना पड़ रहा है। यहाँ मैंने मॉर्निंग में इमली सोक करने के लिए रखी थी। अब इसे अच्छे से मैश करने के बाद इसका पल्प निकाल कर स्ट्रेन कर ली। चटनी में मुझे ऐड करने के लिए चाहिए था ज़ीरा पाउडर, जो कि मेरा फिनिश हो चुका था। फिर फटाफट से ज़ीरा भी मैंने ड्राई रोस्ट करके उसका फ़ाइन पाउडर बना ली। ये सब प्रिपरेशन रमज़ान से पहले हो जाए तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। खैर अब टाइम पर ही हो रहा है सब। और अब यहाँ मैंने चटनी के लिए एक पॉट ले लिया और उसमें 1/2 स्पून ऑयल ऐड करके उसे गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें मैंने थोड़ी सी हींग ऐड कर दी। अब साथ ही साथ जो इमली का पल्प निकाल कर रखा था उसे भी ऐड कर दी। 3 to 4 मिनट कंटिन्यू स्टर करने के बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ गुड़ और शक्कर, जो कि मैंने पहले ही निकाल कर रखी थी। मैं गुड़ और शक्कर दोनों ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें जो खट्टा मीठा टेस्ट होता है वो इससे अच्छे से बैलेंस हो जाता है। और अब इस स्टेज पर बाकी सारे मसाले भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने ड्राई जिंजर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, प्लेन सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर, सभी मसाले ऐड करके 2 to 3 मिनट कंटिन्यू स्टर करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने यहाँ 4 to 5 डेट्स भी सोक करने के लिए रख दी थी। अब उसका भी फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। डेट्स का पेस्ट ऐड करने के बाद 5 to 10 मिनट मैं कंटिन्यू स्टर करती रही और उसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर दी। और अब यहाँ मेरी खट्टी मीठी इमली की चटनी भी रेडी हो चुकी है और अब इसे भी ठंडा होने के लिए रख दी। ठंडी होने के बाद अब इसे मैंने रगड़े में भी ऐड कर दी। रगड़े में ऐड करने से रगड़े का टेस्ट पूरी तरह चेंज हो जाता है।
अब इफ्तारी का टाइम भी हो चुका था। थोड़ी चीज़ें हमने बाहर से भी ऑर्डर कर दी थी क्योंकि टाइम बहुत ही कम था। और फिर हम बैठ गए इफ्तार करने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया हर एक नेमत के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपनी दुआओं में याद रखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।